हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। और आज है सैटरडे और आज जो है ब्लॉग लेट स्टार्ट हो रहा है। अभी जो है 12 बज रहे हैं और बहुत लेट हो गया। आज रात को जो है मुझे नींद नहीं आई क्योंकि मेरे जो है यहाँ पे जाड़ जो है आ रही है, जो लास्ट वाली जाड़ है, अक्कल जाड़ बोलते हैं शायद उसको। अब शायद मुझे अक्कल आ जाएगी ऐसा कहते हैं लोग। और उसमें बहुत दर्द हो रहा था और स्वेलिंग भी आ रखी है। तो इस वजह से जो है मेरे को रात को जो है मैं बहुत लेट सोई। शायद मुझे सोते सोते 2 या 3 बज गए थे। तो इस वजह से जो है सुबह लेट मेरी आंख खुली। तो इसलिए जो है लेट आंख खुली तो सारा काम जो है लेट हो गया है। और अभी जो है 12 बज गए हैं। अभी दिन के खाने की भी तैयारी करनी है। अभी 12 बजे तक सिर्फ सुबह का ही काम निपटा है, नाश्ता वगैरह जो भी होता है, नाश्ते का, झाड़ू पोछे का, बर्तन का, कपड़े का। तो अभी जो है अब मैं दिन के खाने की तैयारी करूंगी। और दिन के खाने से पहले जो और भी काम होता है वो भी करना है मुझे। ये वाला रूम मेरा फैला हुआ है, ये बहुत मैसी हो जाता है। ये वाला रूम सबसे ज्यादा मैसी होता है। पहले इसको समेटूंगी और उसके बाद दिन के खाने की तैयारी करूंगी। और दर्द इतना ज्यादा हो रहा है, मेरे को थोड़ा बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज इग्नोर करना। और यहाँ पे बहुत स्वेलिंग भी आ रखी है मेरे। और इस वाले दांत ने मेरे को इतना ज्यादा परेशान कर रखा है, कम से कम 2-3 साल हो गए हैं मुझे। और ये थोड़ी सी आती है, जाड़ होती है जो थोड़ी सी आती है और फिर रुक जाती है, थोड़ी सी आती है फिर रुक जाती है, मतलब 2-3 साल हो गए हैं। और अब मैं जो हूँ शायद देखती हूँ शाम को, अगर अभी तक अगर दिन तक अगर सही नहीं हुआ, थोड़ा सा भी अगर फर्क नहीं लगा। वैसे मैंने एक पेन किलर ले लिया था रात को और शाम को देखती हूँ, वरना फिर डेंटिस्ट के पास जाऊंगी और उसको बोलूंगी कि कोई ऐसी मेडिसिन दे दे जो जब भी ये प्रॉब्लम हो मैं वो खा लूँ, क्योंकि बार बार जो है डॉक्टर के पास नहीं जाया जाता। और आज हेयर भी वॉश करा था तो बाल अभी गीले है। अभी काम जब करूंगी तो बांध लूंगी, वरना बाल जो है आजकल बहुत झड़ते हैं। और दिन के खाने में मैंने सोचा है आज आलू मटर पनीर बनाऊंगी और रस्से वाली जो होती है वो बनाऊंगी, थोड़ी सी ग्रेवी वाली वो बनाऊंगी। और मटर नहीं है और टमाटर नहीं है, मटर और टमाटर इनसे मंगवाऊंगी। मटर जो है आजकल सीजनल वाली जो है वो तो अच्छी आ नहीं रही है, तो देखती हूँ सफल वाली मटर जो है यहाँ पे मिल जाती है वो वाली मंगवा लूंगी। तो चलिए फिर मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे, जल्दी जल्दी काम निपटाती हूँ। दिन का खाना भी बनाना है और भी बहुत सारे काम है, तो थोड़ी देर में मिलती हूँ आप लोगों से। क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो? दूध लेने जाना है? हैं? दूध लेने जाना है? दे दो, लो इधर दे दो। अरे दूध वाले भैया दूध दे दो। अरे दूध वाले भैया सुन लो, दूध दे दो, दे दो भाई। हाँ दे दो, दे दो। दूध वाले भैया दूध दे दो। दे दो भाई, दे दो, मम्मा को दे दो, दे दो, दे दो। नहीं देना, दे दो। हेलो फ्रेंड्स, और अब जो है 12:30 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ। बरांडा साफ़ कर रही हूँ। झाड़ू पोछा तो सुबह हो गया था और सामान फैला हुआ था इधर उधर, तो वो सही कर रही थी। और ये क्रॉकरी स्टैंड के ऊपर का जो कपड़ा था, ये काफ़ी दिन से जो है चेंज नहीं करा था, तो मैं इसको चेंज कर रही थी क्योंकि धूल हो जाती है और गंदा भी हो जाता है, पता नहीं चलता। और नेट वाले कपड़े बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो ये कपड़ा इसका मेरे को चेंज करना था। और इसके ऊपर सामान रखा हुआ था तो धूल हो ही जाती है और हाथ भी लगते रहते हैं। जब कोई हम सामान उठाते हैं रखते हैं तो कपड़े गंदे हो ही जाते हैं। और जो लाइट कलर के उड़ते हैं कपड़े वो तो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, तो इसी को मैं चेंज कर रही थी। और झाड़ू पोछा तो सुबह कर ही दिया था, लेकिन ये होता है कि झाड़ू जो होती है, झाड़ू तो लगती ही रहती है और सामान फैलता रहता है, कोई चीज़ उठाते हैं। और हमारे अंदर तो आदत होती है लेडीज़ की कि जो सामान जहाँ से उठाया वहीं रखते हैं, लेकिन जो जेंट्स होते हैं और जो बच्चे होते हैं वो सामान उठा के वहाँ से वहीं पे नहीं रखते, अपनी जगह पे नहीं रखते हैं। उनकी आदत होती है सामान उठाते हैं और फिर जब उसका काम हो जाता है तो उनका जहाँ मन करता है वो उसको वहीं छोड़ देते हैं। और चार्जर जो थे, मेरी आदत है, मैं जब भी फ़ोन चार्ज करती हूँ, चार्ज करने के बाद चार्जर को है जो है उसकी वायर को जो है लपेट के और मैं ड्रॉर के अंदर रख देती हूँ। और मैंने बोल रखा है, इनको भी यही बोल रखा है कि जब भी चार्ज करो, चार्ज करने के बाद ड्रॉर में रख देना। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता है, हमेशा जो है चार्जर भारी मिलते हैं मुझे और मेरा काम हमेशा होता है मैं ऐसी वायर को लपेट के जो है ड्रॉर के अंदर रखती रहती हूँ और ये भारी ऐसे ही छोड़ देते हैं। और एक चूहा जो था वो तो उस दिन हमने छोड़ दिया था, जिसने जो कमरे में सारा सामान फैला दिया था, ड्रॉर वगैरह ख़राब कर दी थी सारी। उसके बाद कल रात को दूसरा चूहा फिर पता नहीं कहाँ से आ गया। उसने फिर कल जो है पूजा के कमरे में जो है बहुत ज़्यादा गंदा करा, उसने सारा सामान फैला रखा था। अब उसके लिए जो है फिर दोबारा से जो है चूहेदान लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे मेरी सफाई हो गई थी और टेबल का कपड़ा भी मैंने चेंज कर दिया था आज।
और सामान इधर उधर फैला रहता है। ये तो बार बार का मेरा रोज़ का ही काम है, सामान जो है समेटते रहती हूँ मैं और थोड़ी देर बाद फिर ये जो है वहीं का वहीं हो जाएगा। पर मेरी आदत है, मेरी भी आदत नहीं जाएगी और इन लोगों की आदत भी नहीं जाएगी। मेरी समेटने की आदत है और इन लोगों की फैलाने की आदत है, तो ये तो हमेशा का ही नियम है मेरा। और जब मैंने कपड़ा भी चेंज कर दिया था, टेबल का भी और क्रॉकरी स्टैंड का भी, फिर मेरे को थोड़ा सा जो है गंदा लग रहा था, बाल वगैरह भी पड़े हुए थे और थोड़ा सा कुछ डस्ट वगैरह भी आ जाती है जब हम कपड़ा वगैरह चेंज करते हैं। तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ जो है एक झाड़ू भी मार ही देती हूँ। झाड़ू तो वैसे 3-4 बार लगती रहती है क्योंकि कुछ ना कुछ पड़ा रहता है तो फिर दिक्कत होती है इसके साथ। झाड़ू लग गई थी, बरांडा साफ़ हो गया था, फिर मैं आ गई थी। मैं बना रही थी बूंदी का रायता। तो बूंदी जो थी मैंने रख दी थी। बूंदी को मैं भिगाती नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट जो है उसको दही में ही डाल देती हूँ, भिगा के नहीं रखती हूँ। और अब की बार ये इनसे मैंने बूंदी मंगवाई थी, ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगी मुझे ये, और बहुत वाइट वाइट सी है, मतलब इसको अच्छी तरह से उन्होंने फ्राई भी नहीं करा है, डार्क कलर की नहीं है, लाइट सी है। तो दही मैंने फेंट ली थी, दही फेंटने के बाद मैंने बूंदी डाल दी थी और उस पर नमक मिर्च, और इसमें मैं थोड़ा सा काला नमक डालूँगी। और काला नमक डाल के बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है, काला नमक और भुना हुआ जीरा, ये डाल के बहुत अच्छा टेस्ट आता है रायते में। शादी में भी जो होता है, शादी में फंक्शन वगैरह में जो है रायता इसी तरीके से बनाते हैं, भुना हुआ जीरा काला नमक डाल के। और चाट मसाला भी डालते हैं, लेकिन चाट मसाला मेरे पास नहीं था तो मैंने वो नहीं डाला। और दही जो है ये घर की दही है, कल ही घर पे दही जमाई थी। 1-2 दिन से बाहर से दही ला रहे थे तो वो काफ़ी खट्टी लग रही थी, और फिर घर की दही की तो बात ही अलग होती है। और रायता बन गया था, फिर रायता बना के मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए, क्योंकि अगर बाहर रखते हैं तो फिर खट्टा हो जाता है, अगर नमक डाल के अगर हम रायता बाहर रखते हैं खट्टा हो जाता है। और यहाँ पे मैं बना रही थी आज आलू मटर पनीर की सब्ज़ी। मटर मैंने इनसे मंगवा ली थी और मटर जो है फ्रोज़न वाली मिली थी तो मैंने वो यूज़ करी है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था और उसमें जीरा डाल दिया था। जीरा डालने के बाद मैंने इसमें अदरक लहसुन और प्याज वो चॉपर में चॉप करके वो डाल दिए थे। और आज मेरे पास हरी मिर्च नहीं थी इसलिए मैंने वो नहीं डाली, और हरी मिर्च जो है आजकल मिल नहीं रही है, यहाँ पे हमारे घर के आसपास नहीं मिल रही है, तो इसलिए जो है हरी मिर्च के बिना खाना मेरे को अच्छा नहीं लगता है, आदत सी हो गई है। हरी मिर्च डाल के बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सब्ज़ी वगैरह में। तो हरी मिर्च नहीं थी तो मैंने अदरक लहसुन और प्याज ले लिया था, उसको मैंने डाल दिया था। और अब मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी जब तक कि लहसुन और प्याज जो है अच्छी तरह से जो है ब्राउन ना हो जाए, गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और इसके बाद जब ये प्याज हो जाएगी तब मैं इसमें मसाले डाल दूँगी। और आलू मटर पनीर की सब्ज़ी इस तरीके की आप लोग ज़रूर ट्राई करना। मैंने आलू और मटर को पहले बॉयल करा है, उसके बाद जो है तब मैं उसको बनाऊँगी। कच्चा मैंने इसमें आलू और मटर जो है यूज़ नहीं करा है। और जब प्याज हो गई थी तब मैंने उसमें सूखे मसाले डाल दिए थे, और सूखे मसालों में वही कुटा हुआ धनिया, हल्दी, नमक, मिर्च, गरम मसाला और कसूरी मेथी और थोड़ा सा अमचूर डाला है। और जब मसाला ब्राउन हो गया था, तेल छोड़ दिया था, तब उसमें मैंने जो है 3 टमाटर जो है मैंने मिक्सर में जो है इसकी ग्रेवी बना ली थी, प्यूरी बना ली थी, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और अब मैं इसको अच्छी तरह से पकाऊंगी, कम से कम 3-4 मिनट तक मैं इसको अच्छी तरह से पकाऊंगी जब तक कि तेल ना छोड़ दे ग्रेवी। और ये जो जार था इसमें थोड़ा सा जो है टमाटर की जो है प्यूरी लगी हुई थी, तो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल के वो भी इसमें ऐड कर दिया था। अब मैं इसको अच्छी तरह से पकाऊंगी, और टमाटर की जो ये ग्रेवी होती है ये तब तक पकाती हूँ मैं जब तक कि साइडों से जो है तेल ना छोड़ दे। और जैसे ही साइडों में तेल आने लग जाता है तो पता चल जाता है कि ग्रेवी हो गई है। तो यहाँ पे साइडों में तेल आने लग गया था, तब मैंने इसमें जो बॉईल करे हुए जो अपने आलू और मटर है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और अब जो है मैं इसको कम से कम 5 से 6 मिनट तक ऐसे ही भूनूंगी, जिससे कि जो है सारा जो मसाला है, ग्रेवी है, सब जो है आलू और मटर में अच्छी तरह से जो है उसका फ्लेवर आ जाए। मैं अभी इसमें डायरेक्ट पानी नहीं डालूंगी, वैसे ये सब्ज़ी जो है मैं रस्से वाली बनाऊंगी, सूखी नहीं बनाऊंगी। तो 4-5 मिनट तक मैंने इसको खूब अच्छी तरह भून लिया था। उसके बाद अब मैं इसमें जो हूँ पानी ऐड कर दूँगी, और पानी मैं इसमें जो हूँ ना बहुत ज़्यादा डालूँगी ना कम डालूँगी। वैसे मैं इसके साथ चावल नहीं बना रही हूँ, अगर चावल बनाती तो ज़्यादा लिक्विड रखती मैं सब्ज़ी, लेकिन जो है मैं इसके साथ रोटी बनाऊँगी तो मैं जो हूँ ज़्यादा ना पतला करूँगी ना गाढ़ा करूँगी। तो यहाँ पे जो है मैं इसमें पानी डाल के और इसमें खूब अच्छी तरह खद्दे लगा लूँगी। तो यहाँ पे खद्दे आ रहे थे तब तक मैंने पनीर काट लिया था। और बॉईल करके जब भी आप आलू मटर की पनीर की सब्ज़ी बनाओगे तो उसमें एक अलग ही टेस्ट आएगा, आप ज़रूर इसको ट्राई करना। हम हमेशा कच्ची बनाते थे, कच्ची जैसे काट के आलू और जो मटर को जो है कच्चा चौक देते थे, लेकिन मैंने जो है
लास्ट 2-3 बार से इस तरीके से ट्राई करिए, और ये मैंने यूट्यूब में ही देखी थी। तो बहुत ही आपको टेस्ट में बहुत फ़र्क नज़र आएगा और बहुत ईजी से जल्दी बन जाती है ये। बस सिर्फ आपको आलू और मटर को पहले बॉईल करके रखना है और बाकी जो है झटपट ग्रेवी बन जाती है और उसमें आप आलू मटर को डाल दो और बहुत ही टेस्टी बनती है। वैसे आप इसके साथ पूरी भी बना सकते हैं, पूरी भी बहुत अच्छी लगती है इसके साथ। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी जो है खद्दा लग गया था, रेडी हो गई थी, और मैंने इसके साथ रोटी है और बूंदी का रायता है और आलू मटर पनीर की सब्ज़ी है और खाना लगा लिया था। और आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए, और बहुत ही टेस्टी बनी थी सब्ज़ी। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। और सब्ज़ी हो गई थी, सब्ज़ी होने के बाद जो है खाना हो गया था। खाना होने के बाद मैं आ गई थी, और जो सुबह कपड़े धोए थे वो कपड़े मैंने हटा लिए थे, सूख गए थे कपड़े। और जैसे ही कपड़े सूख जाते हैं मैं बार बार जाके चेक करती रहती हूँ, जैसे ही सूखते हैं मैं तुरंत उसको अंदर ला के तय करके रख लेती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि सुबह के कपड़े धोए हुए और शाम तक जो है बाहर पड़े रहे, और फिर कपड़े जो होते हैं रंग भी उनका फेड हो जाता है और फिर बाहर पड़े पड़े जो होता है सही भी नहीं लगता है। तो जैसे ही मेरे कपड़े सूखते हैं मैं तुरंत जो है उसको अंदर ला के तय करके और अलमारी में रख देती हूँ, सेट कर देती हूँ। क्योंकि बाहर जो है मकड़ी वगैरह भी है हमारे इधर, क्योंकि पेड़ है ऊपर, तो यश के कपड़ों का थोड़ा डर लगता है। तो इसलिए जैसे ही सूखते हैं वैसे मैं उलटती पुलटती रहती हूँ जैसे कपड़ों को। ऐसा नहीं है कि एक बार डाल के छोड़ दिए, बार बार उलट पुलट कर देती हूँ। और आजकल तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि धूप अच्छी तेज़ आती है। तो अब आने वाले टाइम में जैसे जैसे सर्दियाँ आएगी तब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और दोनों बेडशीट भी मैंने आज चेंज कर दी थी अपनी, और बेडशीट भी मैं तय करके रख देती हूँ। और जैसे ही बेडशीट धुलती है इसको झटक के तय कर देती हूँ मैं, वरना घुचड़ मुचड़ रहती है वो, क्रिच ख़राब हो जाती है। और कपड़ों की तय करके मैंने अलमारी में रख दिए थे। और अब जो है मैं यश को जो है यहाँ पे मुगली गुट्टी पिला रही थी। इसको जो है आज सुबह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। 12 साढ़े 12 बजे से जो है इसको जो है इसके पेट में भी शायद दर्द हो रहा है और उसको लूज मोशन भी हो रहे हैं। तो मेरे पास कोई मेडिसिन तो नहीं रखी हुई थी, बस सिर्फ ये मुगली गुट्टी थी। तो मैंने सोचा यही देख लेती हूँ, क्या पता इसको थोड़ा सा फ़र्क हो जाए। और सुबह से जो है ये बहुत चिल्ला रहा आज, बिल्कुल भी मतलब इसको अच्छा ही नहीं लग रहा है, बेचैन सा होता है जैसे बच्चा वैसा हो रहा था। तो मेरे को भी थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि ऐसा क्यों कर रहा है ये। और इसको जो है बिल्कुल जो है ना तो ये कुछ खा रहा था, आज सुबह से इसने दूध भी ठीक से नहीं पिया। दूध मैंने 2-3 बार इसको पिलाने की कोशिश करी लेकिन नहीं पिया इसने। 2-3 बार जो है थोड़ा थोड़ा पिया इसने, बार बार छोड़ रहा था। तो मैं इसको मुगली गुट्टी दे रही थी। मुगली गुट्टी बोलते हैं कि जब बच्चों के दांत आते हैं या पेट ख़राब होता है तो उसमें अच्छी होती है। तो वही मैं दे रही थी इसको, पर वो भी जो है ये नहीं पी रहा था ज़्यादा अच्छी तरह। इसको जो है हर चीज़ में जो है बहला के वो करके तभी ये कुछ भी चीज़ खाता पीता है। आजकल ही हो रही है मुझे ये प्रॉब्लम, बीच में सही हो गया था, ये खाता पीता भी ठीक से था, पर अब पता नहीं इसको क्या हो गया है आजकल। हेलो। और अभी जो है शाम के 5:30 बज रहे हैं और मैंने दिन का खाना बना दिया था, दिन का खाना खा लिया था, बर्तन हो गए थे। और उसके बाद से जो था मैंने कुछ भी शूट नहीं करा, कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि आज सुबह से तो मेरे दर्द हो रहा था दांत में, मैं तो अपना दर्द भूल गई। और सुबह से फिर 11-12 बजे से यश के पेट में भी बहुत पेन हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था। और फिर मैंने उसको घुट्टी भी दी थी, उसके दांत निकल रहे तो इस वजह से बहुत चिड़चिड़ा हो रखा था। कई दिन से हो रहा था लेकिन आज बहुत ज़्यादा हो गया था। और उसको लूज मोशन भी हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा उसके पेट में भी दर्द हो रहा है। तो उसके वजह से जो मैंने सिर्फ दिन में खाना बनाया सिर्फ वही मैंने शूट करा था, उसके बाद से मैंने कुछ शूट नहीं करा। और अभी मैंने जो है इनको भेजा है डॉक्टर के पास नंबर लेने के लिए। शाम को जो है अगर अवेलेबल होगा डॉक्टर, अगर नंबर अगर मिल जाएगा तो मैं उसको दिखाऊंगी। शाम को डॉक्टर के यहाँ अभी 6 बजे से बैठते हैं डॉक्टर, तो मैं उनके पास ले जाऊंगी। तो मैंने सोचा आप लोगों को जो है बता देती हूँ और वीडियो का एंड कर देती हूँ, क्योंकि फिर डॉक्टर के पास जाऊंगी, पता नहीं वहाँ पे कितना टाइम लग जाएगा। और जब बच्चों को ऐसा कुछ होता है तो किसी काम में मन नहीं लगता। मेरे से खाना भी नहीं खाया गया दिन में ठीक से। मैंने खाना तो बहुत मन से बनाया था लेकिन खुद ही नहीं खा पाई मैं, क्योंकि बार बार जो है उसके पेट में दर्द हो रहा था, लूज मोशन हो रहे थे और कुछ खा नहीं रहा है। वो दूध भी आज ठीक से नहीं पी रहा है, तो कुछ खा नहीं रहा है। ऐसे बच्चे को बहुत वीकनेस आ जाती है। मैंने मुगली गुट्टी भी दी थी उसको लेकिन उससे भी कोई रिलीफ नहीं मिली है और बहुत ज़्यादा जो है चिड़चिड़ा हो रखा। और वो आज सुबह 7:30 बजे का उठा हुआ है और अब तक नहीं सोया वो। अब मम्मी उसको थोड़ा सा घुमा रही है और बिल्कुल भी सो भी नहीं रहा है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है ना, मतलब बेड पे लिटा रहे हैं तब भी नहीं वो लेट रहा है, और उसको गोद में घुमा रहे हैं तब भी उसको अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बेचैनी हो रही है। तो उस वजह से मेरा थोड़ा मूड भी अपसेट हो रखा था, मन नहीं कर रहा था मेरा बिल्कुल भी वीडियो बनाने का। लेकिन मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया था तो मैंने सोचा जब स्टार्ट करा है तो उसका एंड भी कर देती हूँ।
और वरना फिर वीडियो जो है कल तक खिंच जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा और मैं कुछ शूट भी नहीं कर पाऊंगी। और जब बच्चे को लेकर जब कुछ ऐसी चीज़ होती है तब तो बिल्कुल किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, क्योंकि एक तो बच्चा छोटा है, वो कुछ बता भी नहीं सकता है। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं कि उसको ये हो रहा होगा या उसको ऐसा कुछ हो रहा होगा, बाकी वो कुछ बोल भी नहीं सकता है, बहुत छोटा है अभी वो। तो इसलिए थोड़ा सा मेरा मन भी मैं बहुत परेशान भी हो गई थी। आज सुबह से तो मेरे दर्द हो रहा था, मैं अपना दर्द सारा भूल गई उसको देखकर। और होता भी है, माँ जो होती है वो अपना सारा दुख दर्द सब भूल जाती है बच्चे के सामने। तो अभी जो है मैं देखती हूँ ये आएंगे, जैसे ही मैं अगर डॉक्टर अगर अवेलेबल होगा तो सबसे पहले मैं उसी को दिखाती हूँ, क्योंकि फिर लूज मोशन में बच्चे को बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है। तो इसलिए सबसे पहले मैं डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। तो अगर यशु की अगर तबीयत अगर कल ठीक रही तो कल वीडियो बनाऊंगी, और अगर नहीं रही तो फिर जो है नेक्स्ट डे या जब भी वो थोड़ा सा ठीक होएगा तब बनाऊंगी। वैसे डॉक्टर बहुत अच्छे हैं ये वाले जिसको मैं दिखाती हूँ यश को, और उनकी जो होता है एक ही डोज से जो होता है इसको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाती है। मतलब सूट होने के ऊपर बात होती है, किसी को कोई डॉक्टर सूट होता है, किसी को कोई और डॉक्टर सूट होता है, लेकिन यश को ये वाले डॉक्टर बहुत अच्छी तरह सूट हो जाते हैं। मेडिसिन जो भी वो देते हैं और एक ही बार में जो होता है उसको एकदम असर हो जाता है। तो चलिए मिलेंगे फिर कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलेंगे फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय।